एक समय की बात है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में भी उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहाँ एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब वह शिष्य की बात नहीं माना तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल चुके थे। लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सज़ा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही है और वे ये भी जानते हैं कि ये लोग इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वे इनको दंड क्यों नहीं देते? आखिर इस तरह के लोगों को सज़ा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सज़ा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वे सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उस मछुआरे की 2 साल पहले मौत हो गई है। शिष्य को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। थोड़ी दूर चलने पर वहाँ उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये इतना भयानक कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियाँ ही यह चींटियाँ हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक दोनों मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में जिस भी तरह के कर्म करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही नई किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ।